आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। ये एक दिमागी बीमारी है जिसका नाम है मीडियोक्रिटी, मतलब औसत बने रहने की बीमारी। ये वो खतरनाक आराम है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। सुकरात ने सदियों पहले कहा था, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक ताकत को ना देख पाए जिसके लिए उसका शरीर बना था। जरा सोचने वाली बात है ये। वो क्षमता जो हमारे अंदर थी, पर हमने कभी उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। सही बात है। तो आज की हमारी जो ये बातचीत है वो इसी पर है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें डेविड गॉगिन्स के, कह सकते हैं, अविश्वसनीय अनुभवों में ले जाएंगे। फ्रेडरिक नीत्शे का दर्शन है और न्यूरोसाइंस की कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम औसत क्यों बन जाते हैं और क्या वाकई इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है। स्रोत साफ बताते हैं कि ये हमारी बायोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी और हमारी पहचान में एक बुनियादी बदलाव लाने के बारे में है। असल में ये हमारे दिमाग की सुरक्षा की चाहत और हमारी आत्मा के विकास की इच्छा के बीच की एक जंग है, और ज्यादातर लोग ये जंग, सच कहूं तो, हर रोज हारते हैं। चलिए इस जंग को समझने के लिए एक कहानी से शुरू करते हैं। डेविड गॉगिन्स के ऑफिस में एक 25 साल का लड़का आता है। परेशान था, भटका हुआ सा। उसने कहा कि वजन कम करने की बहुत कोशिश की पर हुआ नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि भविष्य में क्या करूं। कभी सोचता हूं आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम खोलने का मन होता है। कंफ्यूजन। हाँ, तो गॉगिन्स ने उसे ध्यान से देखा और कुछ सीधे सवाल पूछे। बस 5 मिनट में ही उन्हें सब कुछ साफ हो गया। उस लड़के की असली समस्या उसका वजन या करियर नहीं थी। उसकी असली समस्या ये थी कि उसने चुनौतियों के सामने हथियार डाल दिए थे। जब भी कोई चीज मुश्किल होती वो रास्ता बदल लेता, जब भी दर्द होता वो पीछे हट जाता। और ये कहानी हमें सीधे द फ्रॉग ब्रेन बायस पर ले आती है। स्रोत के अनुसार हमारा दिमाग, खास तौर पर जो हमारा पुराना दिमाग है, लिम्बिक सिस्टम, वो महान बनने के लिए नहीं बना है। उसका सिर्फ एक काम है, हमें जिंदा और सुरक्षित रखना। जब हम कोई जोखिम लेते हैं तो ये दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा है। जब हम सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो ये फुसफुसाता है, सो जा, बाहर ठंड है, आराम कर। मतलब हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जब ग्रोथ की बात आती है तो? ठीक यही। ये आलस से नहीं है, ये अपनी बायोलॉजी की गुलामी है, और औसतपन इसी गुलामी का, कह सकते हैं, दूसरा नाम है। हमारा दिमाग आराम चाहता है और आराम हमें औसत बनाता है। तो ये फ्रॉग ब्रेन हमें हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। और सुरक्षा ढूंढने का एक अजीब तरीका ये भी है कि हम अपने आसपास कैसे लोग चुनते हैं। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि कैसे लोग जानबूझकर अपने अहंकार को बचाने के लिए अपने आसपास कमजोर लोगों को इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, ताकि वे उन औसत लोगों के तालाब में सबसे बड़ी मछली बनकर रह सकें। ये एक झूठी श्रेष्ठता का एहसास देता है। और यहीं पर फ्रेडरिक नीत्शे का वो मशहूर कोट है, वह बनो जो तुम असल में हो, ये बहुत प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि जो हो वही बने रहो। इसका गहरा मतलब है, अपनी उस असली क्षमता को खोजो जो अभी तक सामने नहीं आई है। और स्रोत साफ कहता है कि वो क्षमता आराम के मखमल में नहीं, बल्कि संघर्ष की आग में मिलेगी। अच्छा, तो ये सिर्फ दिमागी खेल और दर्शन की बातें नहीं है, इसके पीछे असली साइंस भी है। स्रोत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन का जिक्र करते हैं। उन्होंने दिमाग के एक खास हिस्से पर रिसर्च की है। नाम थोड़ा मुश्किल है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, पर इसका काम जानकर हैरानी होती है। हाँ, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे इच्छा शक्ति और दृढ़ता से जुड़ा है। रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। उन्होंने पाया कि जो लोग मोटे और आलसी होते हैं उनमें ये हिस्सा छोटा होता है, जबकि एथलीट्स और योद्धाओं में, यानी वो लोग जो रोज खुद को चुनौती देते हैं, उनमें ये हिस्सा काफी बड़ा और मजबूत होता है। एक मिनट, तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति कोई दिमागी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम सचमुच में जिम की तरह ट्रेन कर सकते हैं? ये तो कमाल है। ठीक यही, और उस शोध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था। ये दिमाग का हिस्सा सिर्फ तभी शारीरिक रूप से बड़ा होता है जब कोई व्यक्ति वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता। जब कोई मन मार के जिम जाता है या सुबह ठंडे पानी से नहाता है, तो ये हिस्सा सचमुच बड़ा होता है। मतलब ये हमारी विल पावर वाली मसल है। बिल्कुल, और इसका गहरा अर्थ ये है कि अगर कोई संघर्ष नहीं कर रहा तो उसका दिमाग सचमुच सिकुड़ रहा है। आराम उसे शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कमजोर कर रहा है। तो फिर वो 1% लोग कौन हैं
जो इस दिमागी बेमारी को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। डेविड गोगिन्स की कहानी हमें इसका जवाब देती है। ये कहानी हमें डर और दर्द के उस पार ले जाती है जहां ज्यादातर लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। सैन डिएगो की एक रात गोगिन्स ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के उन्होंने 100 मील यानी 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। शुरुआत में जोश था, नेवी सील की ट्रेनिंग काम आई। वो दौड़ते रहे। 12 घंटों में उन्होंने 112 किलोमीटर पूरे कर लिए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लिया। शरीर ने जवाब दे दिया। और यहीं पर दिमाग का वो सेफ्टी मैकेनिज्म पूरी ताकत से हमला करता है। बिल्कुल। गॉगिन्स एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने नीचे देखा, उनके सफेद मोजे खून से लाल हो चुके थे। जब वो वॉशरूम गए तो देखा कि वो पेशाब नहीं बल्कि खून निकाल रहे थे। उनकी किडनी फेल हो रही थी। उनके पैरों की छोटी हड्डियां, जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं, चटकने की कगार पर थीं। ये सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है। मतलब शरीर का हर हिस्सा कह रहा था, रुक जाओ वरना मर जाओगे। कोई भी सामान्य इंसान यहाँ पर रुक जाता। हाँ। और यही वो खाई है जहाँ मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। सारी पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ आकर दम तोड़ देती है। हाँ, उनका मन चिल्ला रहा था, डेविड तुम यहाँ क्यों हो? तुम कितने बेवकूफ हो। और यही वो पल है जहाँ 99.9% लोग वापस लौट आते हैं। अगले 4 घंटे वो उसी कुर्सी पर बैठे रहे, कांपते हुए, रोते हुए। सारी प्रेरणा खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया? ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरणा की मौत होती है और पहचान का जन्म होता है। स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि यहाँ एक आइडेंटिटी शिफ्ट हुआ, पहचान में बदलाव। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब उस अंधेरे सन्नाटे में डेविड के अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा जानवर जैसा सच। उसने खुद से कहा, बिकॉज आई एम वन हार्ड मदर। अच्छा। ये कोई प्रेरक वाक्य नहीं था, ये उनकी पहचान का एक बयान था। जी। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं यह कर सकता हूँ, वो कह रहे थे मैं यही हूँ। अचानक उनके शरीर में एड्रेनलिन का एक सैलाब सा आ गया। दर्द अभी भी था, हड्डियां अभी भी टूटी थीं, लेकिन अब उस दर्द को सहने वाला इंसान बदल चुका था। अविश्वसनीय। उन्होंने टेप से अपने पैरों को बांधा, खड़े हुए और फिर से चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120, 140 और उन्होंने वो 160 किलोमीटर की रेस पूरी की। इसी अनुभव से 40% रूल यानी 40% के नियम की खोज हुई। बिल्कुल, 40% रूल ये कहता है कि जब आपका दिमाग कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, जब लगता है कि आप एक कदम और नहीं चल सकते, तब दरअसल आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हम सबके अंदर 60% क्षमता रिजर्व में है, जिसे हमारा दिमाग हमें इस्तेमाल ही नहीं करने देता। हाँ, वो 60% रिजर्व टैंक में है और ये हमें द पेन पैराडॉक्स यानी दर्द के विरोधाभास की ओर ले जाता है। सिद्धांत ये है कि आप जितना दर्द से भागेंगे, जीवन आपको उतना ही अधिक कष्ट देगा। आपकी सहन शक्ति कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से दर्द को चुनते हैं, जैसे सुबह उठकर दौड़ना, तो जीवन का जो असली कष्ट है वो आपको छू भी नहीं पाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें और प्रेरणा की जरूरत है, लेकिन स्रोत के अनुसार गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन इज गार्बेज। प्रेरणा पेट्रोल की तरह है जो कुछ देर जलकर खत्म हो जाती है। आपको इंजन बदलना होगा, यानी अपनी पहचान बदलनी होगी। कोई कठिन काम पूरा किया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे सुबह उठ के अपना बिस्तर बनाना। दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का एक ऐसा कॉकटेल रिलीज होता है जो दिमाग को जीत के लिए फिर से तैयार करता है। मतलब जीतना एक आदत है और हारना भी एक आदत है। बिल्कुल। जब कोई सुबह अलार्म का स्नूज बटन दबा के दोबारा सो जाता है, तो वो सिर्फ 5 मिनट की नींद नहीं ले रहा, वो अपने दिमाग को हारने की पहली ट्रेनिंग दे रहा होता है। सही बात है। हर छोटी जीत आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदलती है और आपको अगली बड़ी जीत के लिए तैयार करती है। पहचान बदलने के लिए गोगिन्स की एक तकनीक बहुत शक्तिशाली है, अकाउंटेबिलिटी मिरर। जब उनका वजन 300 पाउंड था, वो हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद से, कह सकते हैं, क्रूर ईमानदारी से बात करते थे। वो खुद से झूठ नहीं बोलते थे कि मैं हेल्दी हूँ या मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। वो कहते थे, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
ये सेल्फ लव के नाम पर खुद को धोखा देने के ठीक विपरीत है। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद को औसत बनकर सड़ने न दें। स्रोत में एक और मनोवैज्ञानिक ट्रिक का जिक्र है जो शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, एनिमी विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करना जो आपको नीचा दिखाता है, जो चाहता है कि आप असफल हो। क्या आप उसे जीतने देंगे? कभी कभी प्यार और सकारात्मकता से ज्यादा शक्तिशाली प्रेरक नफरत या जिद हो सकती है। उस जिद का इस्तेमाल करके अपनी सफलता से उन्हें गलत साबित करना। तो इसे व्यवहारिक कैसे बनाया जाए? स्रोत एक 3 चरणीय एक्शन प्लान देता है। पहला, द हेल येस और नो रूल। अगर कोई लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर उसे सोचकर आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, तो वो लक्ष्य बहुत छोटा है। सुरक्षित खेलना बंद करें। अच्छा। दूसरा, द 40% पुश। जब कल आप काम करते करते थक जाएं, जब आपका मन कहे बस बहुत हो गया, तो याद रखें कि ये सिर्फ 40% है। 5 मिनट और करें, 1 पन्ना और पढ़ें, 1 पुशअप और लगाएं। वही एक अतिरिक्त प्रयास आपको भीड़ से अलग करेगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किल द विक्टिम, यानी पीड़ित होने की मानसिकता को खत्म करें। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैकग्राउंड खराब है, इन कहानियों को कचरे में डाल दें। आपकी समस्याएं आपकी हैं और उनका समाधान भी आप ही हैं। जिम्मेदारी लेना ही पहला कदम है। इन कदमों के साथ स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर क्या हो अगर सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, कोई संघर्ष ही ना बचे? हम शायद सोचेंगे कि ये तो स्वर्ग होगा, पर विज्ञान के पास इसका एक बहुत ही डरावना जवाब है। एक प्रयोग से, जिसे यूनिवर्स 25 कहते हैं। यूनिवर्स 25, ये क्या था? वैज्ञानिक जॉन कैल्हून ने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया। असीमित खाना, असीमित पानी, रहने के लिए बेहतरीन जगह, कोई शिकारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। और क्या हुआ? नतीजा भयानक था। कुछ ही समय में वो चूहे आलसी हो गए, उनमें सामाजिक व्यवहार खत्म हो गया, उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और अंत में वो पूरी आबादी खत्म हो गई। एक भी चूहा नहीं बचा। आराम ने उन्हें मार डाला। ये तो बहुत डरावनी बात है। विज्ञान ने यह साबित किया कि बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। मतलब हमारा आराम ही हमारा पिंजरा बन सकता है। बिल्कुल। हमारा सोफा, हमारा नेटफ्लिक्स और हमारी तमाम सुविधाएं, ये हमारा यूनिवर्स 25 है, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग की और हमारी आत्मा की हत्या कर रही है। स्रोत साफ कहता है कि औसत बनकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। आराम मौत की तरफ ले जाता है और संघर्ष जीवन देता है। स्रोत का अंत एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य से होता है, जो किसी को भी हिलाकर रख दे। सोचिए, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। जब आप अपने आखिरी बिस्तर पर होंगे, तो आपके सामने 2 लोग खड़े होंगे। एक वो व्यक्ति जो आप बन गए और दूसरा वो व्यक्ति जो आप बन सकते थे। और स्रोत के अनुसार इन दोनों व्यक्तियों के बीच का बड़ा अंतर ही असली नरक है और उनका एक होना ही स्वर्ग है। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या हासिल किया या नहीं, बल्कि ये है कि क्या उस अंतर को कम करने की कोशिश की गई। तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा असुविधाजनक काम किया जा सकता है जो उन दोनों को, जो आप हैं और जो आप हो सकते थे, बस थोड़ा और करीब ले आए।